डियर एनसीसी कैडेट्स, जय हिंद जय भारत। डियर कैडेट्स, आपका जो एनसीसी बी एवं एनसीसी सी प्रमाण पत्र की परीक्षा होने वाली है, उसमें जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के हम आए हैं। आपका बी और सी का प्रमाण पत्र का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम लोग अभ्यास पिछले 12 क्लास से कर रहे हैं। पिछले 12 वीडियोज में हम लोगों ने जो है वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया है, जो कि आपके बी और सी प्रमाण पत्र की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की क्लास में हम सभी लोग 20 वेरी इंपॉर्टेंट अनदर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, जो 20 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में पूछे The first question is on your screen. The first question is, who was the chief guest on the 76th Republic Day? 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं एडमिरल डी.के. जोशी, प्रबोव शुभियांतो, सुकर्णो या प्रेसिडेंट इमानुएल। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से अपने आंसर को दीजिए। इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर हो क्या है, दैट इज 76वां गणतंत्र दिवस इसी वर्ष हम लोगों ने मनाया है 26 जनवरी 2025 को। तो 26 जनवरी 2025 को जो 76वां गणतंत्र दिवस आयोजित हुआ था, उस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोव सुबियांतो जो है मुख्य अतिथि बने थे। तो इस तरह से यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। संचारी रोगों के वर्गीकरण का वर्णन करें। ऑप्शंस है मलमूत्र संबंधी रोग, ड्रॉपलेट्स संक्रमण, संपर्क रोग या उपरोक्त सभी। एक्सक्रीमेंटल डिजीजेज, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस, कॉन्टैक्ट डिजीजेज या ऑल ऑफ द एबव। तो डियर कैडेट्स, संचारी रोग या कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन से होते हैं? तो मलमूत्र संबंधी रोग हो सकते हैं, ड्रॉपलेट संक्रमण संबंधी हो सकते हैं और संपर्क रोग भी हो सकते हैं। इस तरह से जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज द टी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में बीटिंग रिट्रीट समारोह कब मनाया जाता है? व्हेन इज द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ऑप्शंस आर 26 जनवरी, 29 जनवरी, 1 जनवरी या 15 अगस्त। तो डियर स्टूडेंट, भारत में बीटिंग रिट्रीट समारोह कब मनाया जाता है? जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का जो समारोह मनाते हैं, रिपब्लिक डे जो मनाया जाता है, उसके 3 दिन बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं? 29 जनवरी को जो है बीटिंग रिट्रीट समारोह मनाया जाता है। तो भारत में 29 जनवरी को प्रतिवर्ष बीटिंग रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस का समापन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर? निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन है प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर या स्पीकर। तो डियर कैडेट्स, जल्दी से अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। राइट ऑप्शन क्या है? जो कंप्यूटर में 2 प्रकार के डिवाइस होते हैं, इनपुट और आउटपुट। आउटपुट डिवाइस से हमको जो है डेटा बाहर मिलता है, प्रिंट आउट मिलता है, आवाज़ मिलती है, और इनपुट डिवाइस हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर ढाल पाते हैं। तो इसमें से देखिए, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर और स्पीकर में से प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल के आता है, मॉनिटर को डेटा दिखाई देता है, स्क्रीन पे देख पाते हैं, स्पीकर से आवाज़ सुनाई देता है। तो स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैनर के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स टू वार्ड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज? संक्रामक रोगों से बचने के क्या उपाय हैं? ऑप्शन है सेग्रीगेट द पेशेंट, रोगी को अलग करें। बी है डिस्ट्रॉय एजेंट्स और जर्म्स काजिंग इन्फेक्शन, संक्रमण पैदा करने वाले एजेंटों या कीटाणु को नष्ट करें। सी है डिसइंफेक्शन या कीटाणु शोधन एंड डी है ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो डियर कैडेट्स, संक्रामक रोग से यदि हमें बचना है तो हमें रोगी को अलग भी करना चाहिए, संक्रमण पैदा करने वाले एजेंटों या कीटाणु को नष्ट भी करना चाहिए, और कीटाणु शोधन का भी प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे क्या होगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। जो आपका चौथा विकल्प है वो सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, द डैश बॉडी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स मशीनरीज। डैश शरीर सभी जटिल मशीनों में से सबसे महान है। ऑप्शन है जानवर का शरीर, इंसान का शरीर, कीट या बर्ड, पक्षी का शरीर, एनिमल, ह्यूमन, इंसेक्ट या बर्ड। तो डियर कैडेट्स, जो इसका राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? किसका शरीर सभी जटिल मशीनों में से सबसे महान है? वो है इंसान, द बॉडी ऑफ ह्यूमन। द ह्यूमन बॉडी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स मशीनरीज। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, द ह्यूमन बॉडी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन कोल्ड सेटिंग
व्हाट डज स्मार्ट स्टैंड फॉर? लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं, पहला ए सेंसिटिव, मोटिवेटिंग, एडाप्टिव, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, संवेदनशील, प्रेरणादायक, अनुकूल, वाणिज्यिक या समय सीमित। बी है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेबल, टाइम बाउंड, विशिष्ट, मापनीय, कर्तव्य संपादनीय, सार्थक, समय सीमित। सी है स्ट्रॉन्ग, माइंडफुल, एस्पायरिंग, रिसोर्सफुल, टारगेटेड, मजबूत, सचेत, आकांक्षी, संसाधनशील, लक्षित। एंड डी है सपोर्टिव, मीनिंगफुल, एम्बिशियस, रिफ्लेक्टिव, टाइमली, समर्थनीय, महत्वपूर्ण, उत्साही, परिचित या समय सीमित। तो डियर कैडेट्स, कहने का मतलब जो स्मार्ट वर्ड है इसका फुल फॉर्म क्या है लक्ष्य निर्धारण में या गोल सेटिंग में? तो राइट ऑप्शन आपका जो है दैट इज द बी ऑप्शन। स्मार्ट इज एन एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, अर्थात विशिष्ट, मापनीय, कर्तव्य संपादनीय, सार्थक और समय सीमित। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, HIV स्टैंड्स फॉर? HIV का मतलब होता है, ऑप्शन है आपके ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंट वायरस, बी है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, सी है ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस एंड डी है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से अपने आंसर को मार्क कर दीजिए। पहला ऑप्शन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंट वायरस, बी है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, सी है मानव प्रतिरक्षी कमी वायरस और डी है मानव प्रतिरक्षा कमी वायरल। तो डियर स्टूडेंट्स, HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। HIV इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन है श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्री अमित शाह, श्री अश्विनी वैष्णव और डी है श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि हर वर्ष जो है बजट इन्हीं के द्वारा जो है दिया जाता है और वर्तमान समय में 2025 का ये बजट आ चुका है। किसने दिया था बजट? श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। श्रीमती निर्मला सीतारमण वर्तमान समय में हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, कंप्यूटर वायरस इज है? कंप्यूटर वायरस है, ऑप्शन है प्रोग्राम है, फाइल है, डिस्क है या एक ऑडियो है। जो कंप्यूटर के अंदर हम कहते हैं कि वायरस हो गया है और उसकी वजह से हैंग कर रहा है, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? फाइल होता है, डिस्क होता है, ऑडियो होता है या प्रोग्राम होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है। तो ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कंप्यूटर वायरस इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन बी रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड टू द अदर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, CPR स्टैंड फॉर? CPR का मतलब होता है, ऑप्शन हैं आपके कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन या कार्डियो पल्मोनरी श्वसन, कार्डियो पल्स रिसंसिएशन, सी है कार्डियो पल्मोनरी रिसंसिएशन, डी है कार्डियक पल्स रिसंसिएशन। कार्डियो पल्मोनरी श्वसन, कार्डियो पल्स पुनर्वसन, कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन या कार्डिक पल्स पुनर्जीवन। तो CPR, जब कोई व्यक्ति मूर्छा में हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि उसको CPR दीजिए। तो CPR का क्या मतलब होता है, यही प्रश्न यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या है? CPR इज कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन या कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। CPR स्टैंड्स फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। यह एक जीवन रक्षक तकनीक है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की सांसें रुक जाती है, उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जो है कब दिया जाता है? जब किसी की कहते हैं कि धड़कन रुक गई है या उसकी सांसें रुक गई हैं, तो हम उसको जो है CPR देते हैं, जिसमें प्रेस करना होता है छाती के ऊपर, सीने के ऊपर जो प्रेस करते हैं, उससे जो है यह एक जीवन रक्षक तकनीक है। उस पेशेंट की, उस व्यक्ति की जीवन बच सकता है CPR देने से। तो CPR का फुल फॉर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो CPR स्टैंड्स फॉर कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन या कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट? निम्नलिखित में से क्या एक ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? ऑप्शन से उबेर, स्विगी, फ्लिपकार्ट या गूगल मैप। तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं उबेर, स्विगी, फ्लिपकार्ट जो है, ये सारे जो है क्या है, कॉमर्स की वेबसाइट है जहाँ पे बिजनेस होता है। लेकिन जो गूगल मैप है, गूगल मैप को यूज करके हम किसी भी लोकेशन को ट्रैक करते हैं, पता करते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है गूगल मैप, ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। गूगल मैप इज नॉट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, इट इज अ मैपिंग एंड नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एनसीसी हेडक्वार्टर इज हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ विच रैंक? एनसीसी मुख्यालय का नेतृत्व किस रैंक का अधिकारी करता है? ऑप्शन से कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, ब्रिगेडियर। तो डियर स्टूडेंट्स, एनसीसी मुख्यालय का जो नेतृत्व है वो DG एनसीसी या डायरेक्टर जनरल एनसीसी के द्वारा किया जाता है। और DG एनसीसी का जो रैंक होता है वो क्या होता है? दैट इज लेफ्टिनेंट
जनरल। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कीज टू सेफर फूड, भोजन सुरक्षित भोजन की कुंजी है, हम भोजन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ऑप्शन है कीप सेपरेट आइटम, अलग अलग चीज़ें रखें। बी है लीव फूड आइटम्स ओपनली, खाने की चीज़ों को खुला छोड़ दें। सी है कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर, भोजन को सुरक्षित तापमान पर रखें। डी है यूज स्टेल फूड या बासी भोजन का उपयोग करें। तो डिस्टेंस भोजन को सुरक्षित रखने की जो कुंजी है वो क्या है, दैट इज कीप फूड एट शेफ टेम्परेचर, भोजन को सुरक्षित तापमान पर यदि हम रखते हैं तो हमारा भोजन सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर, से आप भोजन को सुरक्षित तापमान पर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी बोन्स आर इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। आपके ऑप्शन से 240, 280, 300 या 276। डियर स्टूडेंट्स, जो इंसान का शरीर है, मानव का शरीर, उसमें कुल हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है। तो राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज 206। आमतौर पर एक वयस्क इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, हालांकि कुछ लोगों में शरीर में हड्डियां की संख्या 213 तक हो सकती हैं। द ह्यूमन एडल्ट बॉडी हैज 206 बोन्स। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन 206 बोन्स। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मच डिस्टेंस इज कीप्ड बिटवीन वन टो टू अदर इन द रेस्ट स्टेट, विश्राम की अवस्था में एक पैर की अंगूठी और या पंजे से दूसरे पैर के अंगूठे या पंजे के बीच कितनी दूरी रखी जाती है। ऑप्शन है आपके 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच या 20 इंचेस। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम विश्राम की अवस्था में होते हैं तो कैडेट्स, आपके जो टो होते हैं, दोनों पैर के जो अंगूठे होते हैं, टो होते हैं, उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन क्या है, आप सभी लोग विश्राम और सावधान की अवस्था को जानते हैं। तो राइट आंसर क्या है, दैट इज द 18 इंचेज, 18 इंच की दूरी होती है रेस्ट या विश्राम की अवस्था में, दोनों जो है अंगूठों के बीच में, पंजों के बीच में। जबकि जो दोनों एड़ियाँ होती हैं, दोनों एड़ियों के बीच में, हिल के बीच में 12 इंचेस की दूरी होती है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 18 इंचेज। इन द रेस्ट स्टेट हील टू हील डिस्टेंस इज 12 इंचेज एंड टू 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 डिस्टेंस इज 18 इंचेज। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिल से हिल की दूरी कितनी होती है, तो 12 इंच होती है, टो से टो की दूरी कितनी होती है, 18 इंच की होती है। क्वेश्चन नंबर 17, अ कंप्यूटर सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, एक कंप्यूटर निकाय संयोजन है सॉफ्टवेयर का, पेरिफेरल डिवाइसेस का, हार्डवेयर के, उपयुक्त सभी का। तो जो कंप्यूटर सिस्टम जिसको हम कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है, उसमें सॉफ्टवेयर डिवाइसेस भी होते हैं, हार्डवेयर भी होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस भी होते हैं। तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, तीनों को मिला करके हम कंप्यूटर निकाय, कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस या उपयुक्त सभी। कंप्यूटर सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मुख्य रूप से दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य जो डिवाइसेज लगाते हैं उसको हम पेरिफेरल डिवाइसेज कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों में कितना अंतर रखते हैं, हाउ मच डिस्टेंस इज केप्ट बिटवीन द टू हिल्स इन द रेस्ट स्टेट। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 10, 11, 12, 13, नहीं 13, ये 4 विकल्प हैं, इसमें से जो राइट ऑप्शन हो क्या है, 12 इंच होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 12 इंचेज। रेस्ट की स्टेट में हिल टू हिल 12 इंच की और टू 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 18 इंच की दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द टाइम फॉर वॉशिंग हैंड्स विद सोप, साबुन से हाथ धोने का क्या समय है। ऑप्शन है 5 सेकंड, 40 से 60 सेकंड, 2 मिनट या 5 मिनट। तो डिरेक्शन जो साबुन के साथ हाथ जो हम धोते हैं वो कम से कम कितने समय तक धोना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या है, कम से कम हमको 20 सेकंड तक धोना चाहिए। तो यहाँ पे जितने ऑप्शंस देंगे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो है बी ऑप्शन, 40 से 60 सेकंड। अपने हाथों को साबुन और बहते पानी से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए। तो इस आधार पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, 40 से 60 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा गुण भावनात्मक बुद्धि से जुड़ा हुआ है, विच ट्रेड्स इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस, इम्पल्सिव, एम्पैथी, इंडिफरेंस या एरोगेंस, आत्मस्पर्श, संबोधन, उदासीनता या अभिमान। तो भावनात्मक गुण जिसको हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, उससे रिलेटेड कौन सा ट्रेड से गुण है यहाँ पे, तो वो है संबोधन या इम्पैथी का गुण। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर कैडेट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्रिकेटर्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसको सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।